आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। 30 जनवरी 1948 जब नाथूराम गॉडसे द्वारा महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज वही 30 जनवरी है। आज के दिन महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाती है, उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण किया जाता है। नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में और यहाँ मैं राजघाट आई हुई हूँ, जहाँ हम लोगों से बात करेंगे, चरखे के महत्व को जानेंगे कि उनके जीवन में चरखे का महत्व क्या है। बने रहिए मेरे साथ। ये जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, ये आपने ही काटे हैं? नहीं, मैंने नहीं काटे। अच्छा। सिर्फ काटना आता है। अच्छा। बुनना नहीं आता। अच्छा, बुनना नहीं आता। बुनना नहीं आता तो फिर कब जब सूट बहुत सारा हो जाता तो हमारी संस्था में बीना बहन है हाँ। और हांडा जी हैं, तो फिर वो लोग हम खादी भंडार में फ़ोन करते हैं तो फिर सारा सूट लेके जाते हैं खादी भंडार वाले, फिर गांव में जाके कपड़ा बनकर आता है। तो आप सारे कपड़े जो है वो खादी कपड़े ही खादी पहनते हैं? दूसरा कपड़ा मेरे पास नहीं है। अच्छा, दूसरा नहीं है, सिर्फ यही है? खादी गई है आज और के कम दिन से कम में कपड़े हैं। तो आज के दिन का क्या महत्व है? आप खादी कपड़े पहन के आई हैं? तो खादी तो हमेशा ही पहनते, आज की बात नहीं, हम तो हमेशा खादी ही पहन, दूसरा कपड़ा हमारे पास है ही नहीं है। खादी के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो ऐसा क्यों? मतलब इसका क्या महत्व है? मतलब ये जो खादी जो है ना, गर्मियों में जो होता है ठंडी होती है, सर्दियों में गर्म होती है और ये हमारा बदन को साफ करती है। और मिल का कपड़ा क्या होता है, खुद तो मतलब है कि गंदा रहता है, बदन साफ नहीं होता और ये बदन साफ कर देता है, वो नहीं करता। मेरी 87 में शादी हुई थी, तो तब मैं यहाँ गांधी जी की संस्था से जुड़ी। उसके बाद बल्कि मेरी एनिवर्सरी है 30 जनवरी चरखे की। अच्छा। क्योंकि मैंने 30 जनवरी को ही चरखा सीखा था। ऐसा हुआ कि बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो पंडाल में सारे में पानी पानी भर गया, तो ये गांधी समाधि कमेटी वालों ने हमें एक रूम दिया कि इसमें आप किसी एक व्यक्ति को बिठा दीजिए जो वही चरखा काटेगा। तो जो यहाँ के इंचार्ज हैं बीना अंडा, बाई चांस उनको भी फ्रैक्चर हुआ है पैर में, वो आ नहीं पाई हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नाम स्वाति भारद्वाज है, कि स्वाति तुम ही चलाओ, केवल तुम चलाओ, तुम सीख भी जाओगी और ये हमारा क्रम भी पूरा हो जाएगा। तो उस दिन मैंने चरखा सीखा था। आज से लगभग 88 में मैंने सीखा था। मैं संस्था से बचपन से जुड़ी हुई हूँ और हमारे यहाँ संस्था में चरखा चलाना मस्ट है, ज़रूरी है। मैं अपने बच्चों को भी सिखाया। मेरी बुआ जी यहाँ आती थी, वो चलाती थी, उनसे मैंने सीखा। मैंने अपने पति, अपने बच्चों को सिखाया। आज के युग में तो बहुत ज़रूरी है चरखा चलाना, क्योंकि बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं। इससे आपका जो केंद्रीकरण होता है ना दिमाग का, वो केंद्रीकरण हो जाता है इससे, और आपका सोच अच्छी होती है। बच्चों को ज़रूर चलाना चाहिए चरखा, चाहे 10 मिनट चलाएं, 5 मिनट चलाएं। मेरे बच्चे चलाते हैं चरखा घर में, मैं भी चलाती हूँ। तो लगभग कितने साल हो गए ये करते करते? मुझे करीब 50 साल हो गए होंगे। 50 साल हो गए। तो आपको काटना और बुनना दोनों आता है? नहीं, ये हमारी संस्था में बुनना नहीं है। पहले दरिया बुनती थी, वो बंद हो चुका है। पहले हम दरिया बनाते थे, बुनते थे। ये कपड़ा काटना हमारे यहाँ पंजाब में राजपुरा एक जगह है, हम लोग काट के सूत वहाँ भेज देते हैं, तो वहाँ से कपड़ा बनकर आता है हमारे यहाँ संस्था के अंदर। तो आपको क्या प्रेरणा मिलती है इससे? क्या मनोभावना होती है जब आप चरखा काटती है? देखिए, जो सूत है वो हमारे यहाँ शहरों में तो बनता नहीं है, ये गाँव में ही बनता है। जब ये गाँव में बनता है तो गांव बसता है, हर एक को काम मिलता है। जब हर एक को काम मिलता है, बुनाई वाले को भी मिलेगा, छपाई वाले को भी मिलेगा, उनके लिए वहाँ पर उन्हें मोची भी चाहिए, नाई भी चाहिए, तो सबको काम मिलेगा। तो उसका विकेंद्रीकरण हो जाएगा, पैसा एक जगह जमा नहीं होगा। जब सबको पैसा बटेगा तो बराबरी में चलेंगे। तो ये सूत एक विचार है, एक कपड़ा नहीं, मतलब कपड़ा तो है ही, एक विचार भी है कि गांव बसेगा। वैसे भी हम कृषि प्रधान देश हैं, तो गांव बसेगा तो हम बसेंगे। आज की पीढ़ी को क्या बोलना चाहेंगी? थोड़ा 10 मिनट निकालिए, जब फ़ोन में घंटों लगे रहते हैं, 10 मिनट निकालिए और ये काटिए ज़रूर। कहीं तो स्वावलंबन बनाया हमारे अंदर, थोड़ा सा काटेंगे तो मन भी यहीं लगेगा। जब भी चलता है चरखा तो ध्यान लग बढ़ता है, हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं बढ़ता, इसी में लगता है। ध्यान नहीं बटेगा, आपको केंद्रीकरण आएगा मन में, सोच अच्छी बनेगी आपकी। आज गांधी जी का जो चरखा है वो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना गया है, तो ऐसा क्यों? स्वतंत्रता से कैसे जुड़ा हुआ है सर चरखा?
देखिए, जब गांधी जी यहाँ पर पद यात्रा पे निकले तो उन्होंने देखा कितने लोग तो यहाँ पर बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं, जो गरीब लोग हैं। तो उन्होंने इसे अपनाया कि हर हाथ को काम मिलेगा। जब चरखा कतेगा तो जो लोग जुड़ेंगे, जब लोग जुड़ेंगे, हर हाथ को काम मिलेगा तो गांव भी बसेंगे। और गांव में ही जा जाकर गांधी जी ने इसका प्रचार किया। जब उन्होंने देखा एक निर्वस्त्र सी एक औरत, वो आधे कपड़े पहने हुए थे, तब से उन्होंने आधी लंगोटी पहनना शुरू कर दिया था कि नहीं, आज से मैं आधे ही कपड़े पहनूंगा। हर घर में अलग जगह होंगे चरखे की। और जब चरखा चला तो सैकड़ों चरखे चले। जब जहाँ गांधी जी निकलते थे वहाँ सैकड़ों चरखे चलते थे उनके आगमन के उससे पहले ही, और आखिरी तक खूब चले चरखे। और हम तो इसी का प्रतीक मानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी दिलाई इसने। चरखा चलाने को कितना महत्व दिया जाता है आज के दिन? मैम, आज के दिन तो चरखा जो चलाते हैं बहुत महत्व देते हैं। हम चरखे को, जो मैं व्यक्तिगत तौर पे समझता हूँ कि चरखा एक श्रम निष्ठा की बात करता है कि जब हम गांधीवादी समाज में जीते हैं, गांधी को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें होता है कि हर आदमी के हाथ में एक काम होना चाहिए। श्रम की महत्ता को समझने के लिए हम चरखे को एक प्रतीकात्मक रूप में इसको लोगों के सामने रखते हैं। गांधी जी अपने जीवन काल में, जिस समय पश्चिमी सभ्यता का वर्चस्व बढ़ रहा था और मशीनीकरण, औद्योगिकरण का युग बढ़ रहा था, उस काल के अंदर गांधी जी ने प्रवचन नहीं दिए, अपने जीवन के अंदर उस पद्धति को लागू किया जिसकी वो बात 1909 और 32 में हिंद स्वराज किताब के अंदर कहते हैं। और प्रवचन नहीं दिया क्योंकि वो समय जो है अनुकूल नहीं था। फल जो आ रहे थे पश्चिमी सभ्यता के फेवर में ही आ रहे थे, लेकिन फल ना आने का मतलब ये नहीं गांधी जी का रास्ता गलत था। जिस दिन हम पश्चिमी सभ्यता से ऊब जाएंगे या पश्चिमी सभ्यता के दुष्परिणाम समाज में दिखाई देने लगेंगे, तब गांधी जी के विचार जो है अपने आप समाज के अगली पीढ़ी को, नई पीढ़ी को समझ में आने लगे। तो एज अ यूथ आप आज की पीढ़ी को कैसे प्रेरित करेंगे? चरखे के लिए रचनात्मक काम दिए। देखिए, सब लोग ना फैशन मिलों का जो बने कपड़े हैं, सब लोग उसी की तरफ भागे हुए जा रहे हैं। ये जो अपने देश का जो हस्तशिल्प था, इसको भूल चुके हैं। किसी को कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ से, बस दिखावा में, भोगवाद। अब अभी रहता भी है, करंट में रहता है हमेशा कि हम विलासिता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारा देश मतलब अब पश्चिमी सभ्यता का पालन करता, मतलब पीछे पीछे जा रहा है, फॉलो कर रहा है। लेकिन ये चीज़ सही कैसे होगी? बातें तो कर लेंगे सब, सही कैसे? मैं इंजीनियर हूँ। हाँ, मैं इंजीनियर हूँ। बस एक जब टाइम मिलता है तो आ जाता हूँ यहाँ पे 30 जनवरी को और 2 अक्टूबर को आ जाते हैं ऐसे ही। कितने लोगों को तो लगता है कि इसका कुछ मिलता भी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली रहते हैं तो आ जाते हैं। अभी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तो जब मैं टाइम निकाल सकता हूँ। अभी फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भरने के बाद तो आदमी और बिजी हो जाता है, बहुत एक टेंशन हो जाता है दिमाग में, बर्डन की बहुत पड़ना है। अभी कल ही मैं परसों फॉर्म भरा था, फिर भी आ गए। तो टाइम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ये सब अपनी सभ्यताएं हैं, अगर इसको हम नहीं अपनाएंगे इतना पढ़ लिख के। आज का समाज, सब लोग बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, जो भी हो पढ़े लिखे तो हैं ही कहीं ना कहीं, पहले से बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी जो सभ्यता है उसको छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो हम गौरव किस चीज़ पे करेंगे? कुछ समझ। खादी का यही महत्व है कि अगर हम खादी कपड़े पहनते हैं तो हमारी जो त्वचा होती है उसके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। जैसे अगर हम जो बनावटी कपड़े होते हैं, जैसे जो मशीनों से बनते हैं, खादी भी मशीनों से बनता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर काम होता है हाथ से किया जाता है। तो जो मशीनों से बने कपड़े होते हैं उसको पहनने से त्वचा पे कई सारे फंक्शंस वगैरह, कई सारे रोग वगैरह हो जाते हैं, लेकिन खादी अगर हम पहनते हैं तो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। आज के दिन भी खादी पहनने का कोई महत्व है? हाँ, अगर महत्व है तभी तो यहाँ इतने सारे लोग जुटे हैं। अगर महत्व नहीं होता तो फिर मतलब आपको कोई दिखता नहीं। आप जो है क्या, ये जो हमारा वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन महत्व है तभी तो ना इस वीडियो वगैरह सब बन रहे हैं। चरखा चलाने का क्या महत्व? चरखा चलाने का, मैंने अपने जो मुझे चरखा सिखाते हैं, मैंने भी उनसे सेम क्वेश्चन किया था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि चरखा चलाने से, मैं स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने कहा था कि चरखा चलाने से आपका जो बुद्धि है, जो क्या कहते हैं, जो एक जगह केंद्रित करते हैं वो मन एक जगह केंद्रित हो सकता है। मतलब आप कोई भी लक्ष्य अगर बनाते तो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो मतलब हमारे जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के नियंत्रण में चरखा सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। हाँ, मेडिटेशन वगैरह।
तो यहाँ हमने लोगों से बात करी। ये वो लोग थे जो चरखों के द्वारा गांधी जी के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, उनसे प्रेरणा लेकर लोगों को पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी बातें, काफ़ी चीज़ें पीढ़ियों तक भी पहुंचाने की बात की। और आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन अकरम के साथ।